ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आप सबको विष्णु भगवान और गरुड़ जी की वार्तालाप के विषय को आइए आप सबके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें जो जीवात्मा होती है, अटल सत्य यही है। हर एक मनुष्य को यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि अटल सत्य एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। जो जन्मा है उसको मृत्यु आनी है, एक दिन उसको मृत्यु जरूर आएगी, यही अटल सत्य है। तो गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई होता है। भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। तुम मेरे भक्त हो, परंतु सुनकर कांप उठोगे। यह मार्ग ऐसा कठोर है जिसमें जीव विश्राम नहीं कर सकता। सुस्ताने के लिए वृक्ष नहीं है और क्षुधा शांति के लिए अन्न नहीं है। मार्ग में कहीं प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं है। बारहों सुर वहाँ प्रलय काल के समान तपते हैं। वहाँ जीव ठंडी हवाओं से पीड़ित होता है। कहीं भयानक विषधर सांप उसे काटते हैं। मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं जिनमें वह बिंध जाता है। कहीं बड़ी सिंह, व्याघ्र और खूंखार कुत्तों से कटवाया जाता है। कहीं बड़े बड़े बिच्छू काटते हैं, कहीं दावाग्नि उसे जलाती है। आगे चलने पर बीहड़ वन मिलता है जो 2000 योजन लंबा चौड़ा है। उनके वृक्षों के पत्ते तलवार की तरह पैने होते हैं। उस वन में बड़ी बड़ी चोंच वाले कौवे, उल्लू, गिद्ध आदि भयानक पक्षी तथा मधुमक्खियाँ काट खाती हैं। कहीं रास्ते में अंधकूप में गिर पड़ता है जो यमदूत उसे निकाल लेते हैं। कहीं पहाड़ों से उसे नीचे गिराया जाता है, कहीं तीक्ष्ण धार वाले शस्त्रों पर चलाया जाता है, कहीं पानी में गिराया जाता है, कभी कीचड़ में फंस जाता है, कहीं तपती बालू में गिराया जाता है, तो कहीं अंगारों पर चलना पड़ता है। रास्ते में कहीं पत्थरों की वर्षा होती है तो कहीं खून की वर्षा होती रहती है, कहीं हथियारों की वर्षा होने लगती है, तो कहीं गर्म गर्म पानी की वर्षा होने लगती है। कहीं ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है तो कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है जिनमें गहन अंधकार होता है। कहीं विष्ठा से, कहीं रक्त से, तो कहीं पीप से भरे कुंडों में रहना पड़ता है। एक बैतरणी नाम की घोर नदी पड़ती है। वह 100 योजन विस्तार वाली नदी है। उसमें पीप व रक्त भरा हुआ है। उसके किनारे पर हड्डियों के ढेर लगे हैं। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं। मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का इसमें निवास है। यह भयानक नदी जो जीव को पार करना होता है, जिसे पापी पार नहीं कर सकते। पापात्मा शैवाल में फंस जाते हैं और बड़े बड़े शोले उठने लगते हैं उस नदी में। तो हे जीवात्मा, हे मनुष्य, अगर आप मनुष्य का तन मिला है, शरीर मिला है, तो आप उसको दया पुण्य सद्मार्ग पे लगाएं, व्यर्थ में ना जाने दें। हरि भक्ति में लगाएं, राम भक्ति में लगाएं, व्यर्थ ना जाने दें। बड़े भाग्य मानस तन पावा, ऐसा तन फिर नहीं मिलेगा, मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलना। और एक बार अगर यह
समय चला गया। अटल सत्य है ये, जो जन्मा है वो उसको मरना पड़ेगा, चाहे कोई हो। आज किसी की पारी तो कल किसी की पारी। एक ना एक दिन सबको जाना है। इसीलिए हे मनुष्य, कर्मों पे ध्यान दो, कर्म करो, गलत मत करो, सत्य बोलो, सद्मार्ग पे चलो, दया भाव रखिए, दया दान करिए। जो भी है, गरीबों को सताओ मत, अन्न दान करिए, भूखे प्यासे को रोटी खिलाइए। जो पशु पक्षी हैं वो किस कारण पशु पक्षी का योनि प्राप्त किए हैं, उनको अन्न खिलाइए, उनको भोजन कराइए। सृष्टि प्राकृतिक की पूजा करिए, यही दया धर्म दान है। और व्यर्थ में अगर ये जीवन चला गया तो यह तमाम प्रकार के जो नरक हैं वो आपके जीवात्मा को झेलनी पड़ेगी। फिर नाना प्रकार की योनि में भ्रमण करोगे। कीट पक्षी पतंग, कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, सर्प बिच्छू, किस योनि में आपको भेज दिया जाएगा पता नहीं इसका। इसलिए सत्कर्म करो, मोक्ष का राह देखो, प्रभु के चरणों की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति का राह में चलो। बस यही है जीवन का कर्म। कर्म जैसा करोगे फल वैसा मिलेगा। जय श्री राम।